नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए इस जन्म के पुण्य। भरत छोटू की गुहार और उसका यह प्रत्युत्तर, जी आ गया, हमारे पूरे घर में रात दिन ऐसे गूंजता रहता, गोया यह किसी आदमी का नाम न होकर अल्लाह दिन के चिरागी जिनका पर्यायवाची हो। जब उसका दूर से ही जी आ गया सुनकर मैं उसका व्याकरण शुद्ध करने की कोशिश करती हुई उससे कहती, अरे भाई जी आ गया नहीं, जी आया होता है। तो वह अपने सारे नाक नक्श लिए पूरे चेहरे से हंसता हुआ कहता, माँ वो अंग्रेजी में कुछ होता है ना, क्या पास्ट प्रेजेंट या कुछ और, वैसा ही आप इसे ही समझ लीजिए। वैसे भी मैं जब आपके पहुंचने तक खुद भी तो वहां पहुंच ही जाता हूँ, तो यह ठीक हुआ ना। उसकी बाल सुलभ उक्तियां, बेइंतहा ईमानदारी और सच्चापन उसे किसी और ही लोक का प्राणी प्रतिष्ठित करते थे। आज के जमाने में यदि किसी को पॉलीथीन में लिपटी 10 भरी खांटी सोने की कंठी कचरा पेटी में फेंकी हुई मिल जाए, तो क्या वह बिना किसी एहसान के उसे धीरे से लाकर मालिक के हाथ में रख देगा? भरत ने ऐसा ही किया था, और शायद अपनी इन्हीं दिलेरियों के कारण वह घर में हर किसी का मनचीता बन गया था। प्लम्बर का काम हो तो भरत, टीवी गड़बड़ है तो भरत, बत्ती गड़बड़ है तो भरत, सब्जी में नमक ज्यादा है तो भरत, गाड़ी टेलीफोन मोबाइल अर्थात गृहस्थी के सैकड़ों छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम का हमारे यहाँ एक ही जवाब था, भरत। उसकी इस अप्रतिम प्रतिभा को देखकर मैं सोचने लगती कि आखिर उसका यह तिलिस्मी व्यक्तित्व गढ़ा कैसे गया। एक दिन एक और अविश्वसनीय वाकया घटा। मेरी पोती के विवाह के समय हड़बड़ी और गड़बड़ाहट में मुझसे कोठरी में रखी घर की बड़ी तिजोरी सपाट खुली छूट गई। भरत के सिवा पूरे फ्लैट सूना था। रात गए जब हम सब घर लौटे तो भरत ने मेरे पास आकर धीमे स्वर में कहा, माँ आप पहले अपनी कोठरी बंद कर दीजिए। जब मैं अकबका कर भागती हुई सेफ के सामने जाकर खड़ी हुई तो गहने रुपए आदि का खुला प्रदर्शन देख स्तब्ध रह गई। इस उम्र में अपनी इस बड़ी लापरवाही को कोसती हुई मैं उसे धन्यवाद या कोई इनाम देने की सोच ही रही थी कि वह वहां से उड़न छू होकर अपने रोजमर्रा रूटीन के तहत एकदम सहजता से रसोई घर में काम करता नजर आया। उसकी कोई न कोई ऐसी विस्मयकारी करनी प्रतिदिन प्रति क्षण मुझ तक आती और मैं अचरज भरी उसे देखती रह जाती। इस दृश्य से निर्वाक मैं हैरान सी सोचने लगी कि क्या यह कोई शापग्रस्त ऋषि है जिसे कोई भी लोभ या लालच बिल्कुल नहीं छूते। यहाँ तक कि यदि कभी कभार उसकी हार्दिक प्रशंसा की जाती तो वह भी उसे बिल्कुल नहीं सुहाती और वह बिना किसी भाव के वहां से चलता बनता। उसके क्रियाकलाप और हाव भाव देखकर भान होता था कि जैसे दूसरों की ममता भरी सेवा करने के सिवा उसका लगाव किसी और चीज से नहीं है। वह हर काम पूजा की तरह करता, यहाँ तक कि यदि उसके हाथ में कूड़ेदानी में डालने के लिए कूड़ा भी पकड़ाया जाता तो वह उसे यूं लेता मानो भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा हो। यदि वह नीचे झुकने में असमर्थ मालिक को जूते पहनाता तो कम से कम 2 बार अपने हाथ माथे पर यूं लगाता जैसे उसने भगवान के चरण छुए हों। दिन प्रतिदिन मेरी यह आस्था प्रगाढ़ होती जा रही थी कि उसके माँ बाप ने उसे बहुत ज्यादा समझदारी, प्रेम, मेहनत और ईमानदारी से रच बुनकर इतना संस्कारी बनाया है। अचानक एक विपर्यय घटा। एक दिन मैं अपने छज्जे पर खड़ी थी कि मुझे भरत जोरों से हाथ हिला हिलाकर अपने उस पूजनीय भाई से झगड़ता दिखा जिसे वह भगवान मानता था। मैं हैरानी से उसे देखती हुई उस स्थिति की माप जोख करने की चेष्टा कर रही थी कि उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह वहीं शर्म से गड़ सा गया। जब मैंने उसे ऊपर आने का इशारा किया तो वह पलक झपकते ही मेरे सामने आन खड़ा हुआ। भरत, तुम धर्मेंद्र से इतने जोरों से क्यों लड़ रहे थे? तुम्हारी दोनों आंखें लाल भभूका होकर कोटरों से निकल पड़ रही थीं और तुम मारे गुस्सा के ऐसे कांप रहे थे जैसे तुम्हें जूड़ी चढ़ गई हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम सा ठंडा आदमी इस तरह क्यों बिफरा हुआ है।
ठीक से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। इस पर उसने अपनी नजरें जमीन में गड़ाते हुए कहा, माँ, कल भैया ने बाबूजी पर जोर से कुर्सी दे मारी थी। सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनसे लड़ पड़ा। धर्मेंद्र ने ऐसी बदतमीजी की, जरा मैं भी तो सुनूं कि उसे किस बात का इतना घमंड हो गया है। ठहरो, मैं अभी भैया यानी उसके मालिक को फोन करती हूँ। ना माना, ऐसा मत कीजिए, आपको पूरी बात का पता तो है नहीं, बेकार में बड़े बाबू उनकी क्लास ले लेंगे। माँ, छोड़ दीजिए, बात को यहीं खत्म कर दीजिए। पर बात को ऐसे ही छोड़ दूं, यह तो मुझ जिद्दी की फितरत के खिलाफ है। हाँ, भैया से कुछ न कहकर मैंने सीधे धर्मेंद्र को ही अपनी हाजिरी में बुला भेजा। धर्मेंद्र, ऐसा क्या हो गया था जो तुमने अपने बाबूजी पर कुर्सी उठा ली? आखिर वे तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने तुम लोगों को बिना माँ के पाला पोसा है और तुमने उनके साथ ऐसी बदसलूकी की। भैया तो मर जाने लायक बात है। धर्मेंद्र अत्यंत ही मितभाषी लड़का है। हालांकि कई बार उसका यह चुप्पापन लोगों को एक तरह का घुन्नापन भी लगता है, लेकिन उसने टूटे फूटे शब्दों में अटक अटक कर मुझे उस स्थिति की वजह बताई तो खुद मुझे ऐसा क्रोध आया कि मैं अभी ही उसके बाप पर कुर्सी क्या पूरी मेज ही दे मारूं। उसका बताया किस्सा यूं था। बाबा दादा के बिगाड़े हुए इकलौते बेटे होने के कारण बचपन से ही दादा के कमाए पैसों को स्वाहा करने में लगे रहते थे। उन्हें छोटी उम्र से ही शराबखोरी, जुआखोरी आदि लतें लग गई थी। और यह गधा छोटू, जिसके लिए आपको डॉक्टर ने कहा था कि इसकी आंखों का नर्व खराब है, उसका कारण भी मेरे स्वनाम धन्य पिताजी ही हैं। उन्होंने 6 साल पहले ठंडा खाना देने के कारण इसके सिर के पिछले हिस्से पर पत्थर की सील का भारी लोढ़ा उठाकर दे मारा था। फलस्वरूप इसकी दोनों आंखें 24 घंटों तक उलट गई थी। कल वे मेरे साथ भी कुछ वैसी ही हरकत करने वाले थे कि मैं गुस्से में यह गलती कर बैठा। वैसे मैंने बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी कुर्सी चुनी थी, क्योंकि मेरा विचार उन्हें घायल करने का नहीं, अपना बचाव और उन्हें धमकाने का ही था। हो न हो धर्मेंद्र झूठी कहानी गढ़ रहा है, सोचकर जब मैंने अपनी अविश्वास भरी आंखों से भरत की ओर उसकी सत्यता का समर्थन का ठप्पा लगाने के लिए देखा तो उसने शर्म से अपनी आंखें ऐसे झुका ली मानो पाप उसके बाप ने नहीं, उसी ने किया हो। कुछ तो उसकी आंखें वैसे भी केंद्र में नहीं रह पाती थी, पर उस वक्त तो वे एक परकटे पक्षी की तरह जोर जोर से फड़कते, आकुल व्याकुल दाएं बाएं देखती हुई छटपटाने लगी। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें चुहचुहा कर जमीन पर गिर रही थी। बाप की बुराई से छोटू की ऐसी दशा देखकर मैंने धर्मेंद्र को चुप रहने का इशारा किया और छोटू को हल्का करने की गरज से कहा, भृगु की लात सहकर भी उसे क्षमादान देने वाले हे चतुर्भुज विष्णु, आप इतने भले क्यों हैं? इसके बावजूद माहौल का भारीपन कम न होते देखकर मैंने उन दोनों की ओर मुखातिब होकर कहा, धर्मेंद्र, तुम्हारी बात से लगता है कि वाकई तुम दोनों की कोई गलती नहीं है और बड़ों ने कहा भी है, जीती ताही विसार दे, आगे की सुधी ले। भरत, तुम सबके लिए अच्छी सी चाय बनाओ और चौके से गर्मा गर्म समोसे भी लेकर आओ। हालांकि वे दोनों ना नुकर करते रहे, पर बरसती बारिश का हवाला देकर मैंने उन्हें अंततः मना ही लिया। दरअसल मैं ये ममत्व भरे तुच्छ से प्रयास इसलिए करती थी क्योंकि उसके दिन ब दिन ऊंचे होते कद के सामने मुझे अपने बौने कद को संवारने का कोई और बहाना सूझता ही नहीं था। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि भरत ही हमारे घर के 9 प्राणियों की सारी दवाओं का लेखा जोखा रखता है। किस वक्त कौन सी दवा किसे और कैसे देनी है, कब मंगवानी है, आदि सारे काम उसी के जिम्मे हैं। मेरा अनुमान था कि उसकी विद्या सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ही सीमित है, पर जिस धड़ल्ले से वह पत्तों से गोलियां निकालकर सबको यथानुसार देता था और वे सारे पढ़े लिखे प्राणी आंखें मूंदे हाथ बढ़ाकर उन्हें निगलते जाते थे, देख जानकर मुझे लगा कि उसकी पढ़ाई के संबंध में मुझसे भूल हो गई है। कुछ देर बाद जब वह मेरे सामने पड़ा तो यह पूछने पर कि वह मिडिल पास है या 10वीं, उसका उत्तर अत्यंत चौंकाने वाला था। माँ, जब हमारी उम्र 8 बरस की थी तभी माँ डेड कर गई, तो हम कहाँ से पढ़ते? तो तुम कभी स्कूल गए ही नहीं? माँ के रहते 2 साल में 5-6 महीना गए थे, पर उसके मरने के बाद तो हम घर का, खेत का और ट्रक धोने का काम करने लगे हैं। और तुम्हारा यह हट्टा कट्टा बाप, वह क्या करता था जो तुम्हें यह सब करना पड़ता था? पूरे कमरे में
उसके मौन का सन्नाटा पसर कर अपने वजन से वहां की हवा को दबोच रहा था, पर उस बंदे ने अपने बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उसके बाप के प्रति मेरा संदेह बढ़ता जा रहा था, पर भरत जड़ भरत बना ठूंठ सा ही बैठा था। अंत में इन बातों की सच्चाई जानने के लिए मैंने धर्मेंद्र को बुला भेजा। धर्मेंद्र, तुम्हारी माँ को कौन सी बीमारी थी जो वे इतनी छोटी उम्र में चल बसी? कोई बीमारी नहीं थी माँ जी, धर्मेंद्र का संक्षिप्त सा उत्तर था। तो फिर आखिर कोई वजह तो होगी जो एक स्वस्थ जवान और कम उम्र की औरत अचानक चल बसी। तुम्हारे नाना नानी तो अभी एकदम निरोग और चुस्त हैं, फिर माँ को ऐसा क्या हुआ था जो वह भरी जवानी में चली गई? धर्मेंद्र की झुकी आंखें और भी झुककर उत्तरहीन होती जा रही थी कि पीछे से कांपती हुई आवाज आई, बाबा हमारी आंखों के सामने माँ को पीट पीट कर मार डाले। जब उनके हाथ का पीतल का बड़ा कलछुल माँ को मारते मारते टूट गया तो बटलोई, सरिया, पीतल का हंडिया और घर में जो भी सामान था उठा उठा कर उससे मारते रहे, और अंत में कहते कहते भरत की हिचकियां बंध गई और वह अपना सिर घुटनों में छिपाए बेआवाज बेतहाशा इतने जोर से रोया कि उसका पूरा शरीर हिचकोले खाने लगा। मैंने और धर्मेंद्र ने उसका मानो भारी सिर ऊपर उठाकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब वृथा। उसकी स्थिति देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी माँ की मृत्यु का वह दर्दनाक दृश्य सिनेमा की रील की तरह पूरा खुलकर उसके सिर में घुसकर बैठ गया था। एक तो मासूम बच्चा जिसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है, और उसी माँ की ऐसी भयंकर मृत्यु। ऐसा भयानक दृश्य तो अच्छे खासे उम्र वालों को भी पागल बनाने की क्षमता रखता है, और जब हम जैसे दुनिया देखे हुए लोग तक उस दृश्य का संक्षिप्त वर्णन सुनकर ही सिहर रहे हैं, तो वह 8 वर्षीय बच्चा तो उस दृश्य का सबसे संजीदा और अहम किरदार था। उस पर क्या बीती होगी? सच कहूं तो मेरे बूते में उसकी मर्मांतक पीड़ा का अनुभव कर पाना ही संभव नहीं था। रह रह कर सोच रही थी, अनजाने में मुझसे यह कैसा पाप हो गया जो मैंने यह वृतांत छेड़ा। अब क्या करूं कि इस बच्चे को कुछ ढाढ़स मिले? मेरा मन लगातार ऐसे ही प्रश्नों का संजाल बुन रहा था, पर उनका कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। लग रहा था कि भूल से मैं एक ऐसी अंधेरी गली में घुस गई हूँ जिसका कोई छोर नहीं है। उस गहन सन्नाटे ने वहां की सारी हवा को दबोच लिया था। उसका और सबकी भारी सांसों ने उस घुटन में बढ़ोतरी कर दी थी। तभी उस दम घोंटू सन्नाटे से सबको मुक्त करता भरत गर्दन नीचे किए तेजी से उठा और मकान के बाहर चला गया। आश्चर्यजनक ढंग से वह उस शाम की रोज की तरह घर के कामों में पूरी तरह मुब्तला था, और उस पर सुबह की घटना का कोई असर नजर नहीं आ रहा था। इतने कठिन समय से गुजरने के बाद इस तरह सहजता से बात को आई गई कर देना और स्वाभाविकता से काम पर आ जाना मेरे आज तक के अनुभवों से अलग अनुभव था। मैंने इसे भी मेरी भरत असंभव सूची में जोड़ लिया। बिना पढ़ाई लिखाई के सारी दवाइयों को पहले अक्षर से पकड़कर हृदयंगम कर लेना, विज्ञान के मेधावी छात्रों की गुमी हुई किताबों को कचरे में से ढूंढ कर ला देना आदि ढेरों ढेर गुण उसकी अपरिमित मेधा के परिचायक थे, पर वह उन्हें अपनी विनम्रता और भोलेपन के आवरण में इस तरह ढके रखता था कि वह बहुत ही नाकुछ और गंवार सा लगे। उसके इन सारे गुणों की बदौलत ही हमारा पूरा परिवार उस जैसा सेवाधारी पाकर स्वयं को धन्य महसूस करता था। एक दिन भरत ने बताया कि उसका विवाह पक्का हो गया है, और तत्क्षण ही उसने अपने मोबाइल पर हमें उस सुघड़ लड़की की तस्वीर बड़े चाव से दिखा दी। घर में सबका चहेता होने के कारण सभी सदस्यों ने उसे कुछ न कुछ देने का मन बना लिया, और उसके एहसानों तले दबी मैं भी उसे कुछ अस्थायी उपहार देने की सोचने लगी। तभी एक दिन उसका उड़ा हुआ चेहरा और पपड़ीदार होठ देखकर मैंने पूछा, क्या बात है, कोई गड़बड़ खबर आई है क्या? मेरा अंदेशा था कि हो न हो लड़की वालों ने ही कोई अनचाहा समाचार भेजा होगा, लेकिन जब उसने बताया कि उसका सिर जोरों से घूम रहा है तो मैंने तुरंत पास वाले कंपाउंडर को बुला भेजा। कंपाउंडर ने रक्तचाप का नतीजा सुनकर हम सब स्तब्ध रह गए। 21 साल के जवान बच्चे का यह प्रेशर! हमने रक्तचाप मापने की 2-3 तरह की मशीनें मंगवा कर देखा,
पर सबका पारा इस तरह ऊपर भागा मानो कोई चुंबक उसे ऊपर खींच रहा है। कंपाउंडर की माप जरूर ही गलत है, सोचकर हमने बड़े डॉक्टर को आपातकालीन गुहार लगाते हुए बुलाया, तो उन्होंने भी 5-6 बार प्रेशर चेक करने के बाद चिंतित मुद्रा में गर्दन हाँ में हिला दी। अब इसे दिल का गंभीर दौरा मानकर उन्होंने भरत को तुरंत अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में भर्ती करवा दिया। लेकिन दुनिया भर की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उसका दिल तो एकदम ठीक है, पर उसका किडनी स्तर काफी खराब है। हम दबे कंठ से आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि उस मेधावी भरत ने किडनी शब्द सुन लिया और कहने लगा, हाँ, 13 वर्ष की उम्र में मेरे पहले वाले मालिक महंत जी ने बनारस के एक डॉक्टर से इसके निदान के लिए मेरा थोड़ा सा इलाज भी करवाया था, पर फिर यह कहकर कि तुम खुद अपना आप आयुर्वेदिक इलाज करवा लेना, महंत जी हरिद्वार चले गए। मेरे पास तनख्वाह से बचे हुए जितने पैसे थे उतने से जो भी इलाज हुआ वह करवाकर मैं महंत जी के यहाँ जाकर उनकी सेवा करने लगा। वैद्य जी ने खाने पीने का कोई नियम नहीं बताया था, इसलिए मैं महंत जी के चढ़ावे में आए हुए मेवा मिष्ठान खाकर आनंद से रहने लगा। महंत जी अपने शिष्यों के यहाँ काम करने के लिए मुझे कभी पंजाब, कभी हरियाणा तो कभी यूपी भेजते रहते थे, और मैं यह बात भुलाकर कि मुझे कोई तकलीफ है पूरी लगन से वहाँ काम करता रहता था। धर्मेंद्र भी पहले गुरुजी के एक शिष्य के यहाँ ही काम करता था, पर उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद वह इस शहर में उनके भाई के यहाँ आ गया। आपसे मिलकर उसे अच्छा लगा, इसलिए उसने मुझे भी बुलाकर आपके यहाँ रखवा दिया। बच्चे, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हें किडनी की बीमारी है? माँ, मुझे याद ही नहीं था, तो आपको बताते कैसे? उसका सीधा सा उत्तर था। जब उसे कलकत्ते के एक बड़े किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने उसकी सारी स्थिति देख समझकर कहा, इसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और इसको बचाने का एकमात्र उपाय इसकी तुरंत डायलिसिस शुरू करवाकर नई किडनी का प्रत्यारोपण करवाना है। खबर बेहद चौंकाने वाली और व्यय साध्य थी, पर इस भोले भंडारी भरत की मदद के लिए हमारा पूरा परिवार ही नहीं, हमारे कई एक करीबी रिश्तेदार और मित्र भी आतुर थे। हमने यथाशीघ्र उसके ऑपरेशन के लिए एक बढ़िया सरकारी अस्पताल में परिचय ढूंढ निकाला और इस बड़े ऑपरेशन के बाद की अनुवर्ती महंगी दवाइयों के लिए भी 2-1 प्रायोजक जुगाड़ कर लिए। अस्पताल के पलंग पर चुपचाप लेटा भरत हमारी सारी गतिविधियां देखता रहता था। उसे देखकर हम आश्वस्त थे कि उसे हम पर पूरा भरोसा है और इसलिए वह हमसे एक भी प्रश्न नहीं कर रहा। हम अपनी योजना को कार्यान्वित करने में जुटे हुए थे। ढेरों तरह के टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे आदि करते कराते लगभग 25-30 दिन बीत गए। तभी एक दिन उसने कहा, माँ, हमारे एक फूफा जी पटना में ऊंचे सरकारी अफसर हैं और पटना के एक बड़े डॉक्टर से उनकी बहुत जान चीन है। उनकी इच्छा है कि एक बार उन्हें भी दिखाकर उनकी राय ले लेनी चाहिए। भला हमें इसमें क्या उज्र हो सकता है कि उसके परिचित नामी गिरामी डॉक्टर साहब उसे देख लें। हम लोगों की सहमति से जब वह पटना जाने लगा तो मैंने डबडबाए मन से उसे कुछ ज्यादा रुपए देने चाहे। इस पर उसने मुझे बरसते हुए कहा, माँ, आप इस तरह घर को लुटाया मत कीजिए। बाबू बहुत खटकर मेहनत से कमाई करते हैं और आप हैं कि मुझे बेहिसाब पैसे दिए जा रही हैं। उसने यह बात महज कही ही नहीं वरन मुझे आधे से ज्यादा पैसे वापस लौटाकर मेरी दोनों हथेलियों को अपने हाथों से दबा दिया ताकि मैं उस पर और जोर न डाल सकूं। मन तो किया कि उसे अपने से चिपका कर पूछूं, भरत, सच बताओ कि तुम कौन हो और इस धरती पर क्या करने आए हो, पर व्यवहारिकता के मद्देनजर मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसके सिर पर हाथ फेरकर वहां से हट गई। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते समय बीत रहा था, पर न तो भरत का फोन ही मिल रहा था, न ही उसकी कोई खबर ही आ रही थी। कुछ दिनों बाद बड़ी मुश्किल से एक उड़ती सी खबर मिली कि उसका किडनी प्रत्यारोपण नहीं होगा और उसकी शादी भी निश्चित समय से जल्दी हो रही है। क्या
लड़की और उसके परिवार को भरत की शारीरिक स्थिति का ज्ञान है? क्या वह लड़की जानबूझकर सत्यवान की सावित्री की तरह भरत का वरण करना चाहती है? आदि शंका भरे प्रश्नों का मुझे एक ही उत्तर मिला, हाँ। गहराई में जाने पर पता चला कि भरत ने जब पूरी ईमानदारी से उन लोगों को सारी बातें विस्तार से बताई तो उस लड़की ने केवल और केवल भरत से ही विवाह करने की कसम खा ली। उस लड़की का कहना था कि पूरे गांव में भरत ही एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने शुरू से ही उसके माँ बाप से एक भी अढ़ेला लिए बिना पूरे विवाह की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। यह पूछने पर कि क्या उसे भरत की गंभीर बीमारी का पता है, क्या वह जानती है, वाक्य को बीच में ही काट कर वह बोल पड़ी थी, देखिए जो हमरा नसीब में है वही न होगा। हम तो कहते हैं कि ये एकदम भले चंगे हैं, आप लोग जरा भी फिक्र न करें, ये एकदम ठीक रहेंगे और हमरा विश्वास है कि इनकी उम्र भी बहुत बड़ी होगी। उसके दृढ़ भरोसे और आस्था की बातें सुनकर मैं भौचक थी। न मुझसे कुछ कहते बन रहा था न सुनते, लेकिन प्रभु की माया देखिए, अंत में हम अनास्थावान बुद्धिजीवी सिर पटकते रह गए और वे परम विश्वासी लोग जीवन युद्ध में जीत गए। हाल ही में एक प्रत्यक्षदर्शी ने मुझे बताया कि भरत के आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं जिन्हें उसकी पत्नी किसी भी माँ से ज्यादा प्यार और ममता से पाल रही है। मैं चकराई से यह जानने को आकुल व्याकुल हो उठी कि यदि ये बच्चे भरत के हैं तो क्या वह डॉक्टर की सहमति से हुआ है, और यदि नहीं तो बिना खास तहकीकात के ही मुझे इस पहेली का उत्तर मिल गया। पता चला कि धर्मेंद्र की पत्नी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। भरत और उसकी पत्नी की भलमनासाहत की कायल धर्मेंद्र पत्नी ने पैदा होते ही अपना एक बेटा ओलनाल सहित भरत पत्नी की गोद में डाल दिया था। इस दान से भरत पत्नी माँ पने की ममता से ऐसी फूली कि उसके दूध उतर आया और अब वह अपने दूध से ही उस बेटे को पाल रही है। चूंकि वह बड़की से ज्यादा कर्मठ और व्यवहारिक है, इसलिए बच्चों के पालन पोषण का और घर का सारा भार उसी के जिम्मे है। चूंकि भरत अब गांव में ही रहता है, इसलिए उसने अपने घर के बरामदे में एक सिले हुए कपड़ों की दुकान भी खोल ली है। धर्मेंद्र नौकरी पर वापस शहर चला गया है और उसकी पत्नी कटाई सिलाई के में कुशल होने के कारण दिन रात अपने हस्त कौशल से कलकत्ते के बेशकीमती नमूनों की हूबहू नकल करके एक से एक पोशाक बना लेती है। बातचीत में मीठा एवं काम में कुशल भरत दुकान पर बैठा हुआ आराम से उन तैयार परिधानों को बेच लेता है और वे दोनों बच्चे डुगुर डुगुर चलते हुए चाचा रूपी बाप के आसपास घूमते रहते हैं। घर और बाहर के सुंदर सामंजस्य के इस वर्णन को सुनकर मन हरा हो गया। हालांकि ये सारे सुखद हालचाल सुनने के बाद भी एक बात मन के भीतर कांटे की तरह कसक रही थी कि दासियों बार कहने पर भी भरत ने उन हरी झंडी देने वाले डॉक्टर साहब से हमारी बात क्यों नहीं करवाई। इत्तेफाक से एक बार दिल्ली जाते वक्त मेरे डिब्बे में सादी वेशभूषा में एक अति सज्जन दिखते व्यक्ति आए, जो कि पटना के नामी गिरामी डॉक्टर थे और एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। सफर लंबा था, इसलिए औपचारिक परिचय के कुछ देर बाद ही हम लोग निहायत घरेलू ढंग से आपसी चर्चा करने लगे। यह पता चलने पर कि वे पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में वृक्क विज्ञान नेफ्रोलॉजी के विभाग अध्यक्ष हैं, मेरा मन किया कि उनसे भरत के बारे में पूछूं। फिर यह सोचकर कि हजारों मरीजों में से किसी एक भरत को जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है, मैं उनसे भरत के बारे में पूछते पूछते रुक गई। लेकिन डॉक्टर साहब ठहरे महाबुद्धिमान। उन्होंने मेरी हिचकिचाहट भांप ली और कहने लगे, लगता है आपके मन में कोई प्रश्न है पर आप संकोच कर रही हैं। उनके आश्वासन का संबल पाकर मैंने कहा, डॉक्टर साहब इस हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। दरअसल आपका कुल नाम भी रावत देखकर मैं निहायत ही बेवकूफ़ीपूर्ण जिज्ञासा मन में उभर आई है। लगभग 2 साल पहले आपके अस्पताल में एक 21 वर्ष का जवान लड़का भरत रावत अपने किडनी परीक्षण के लिए गया था। कलकत्ते के डॉक्टरों ने उसके रोग का एकमात्र उपाय गुर्दा प्रत्यारोपण बताया था, जबकि आपके यहाँ से उसे नियमित दवा सेवन की ताकीद देकर छोड़ दिया गया। क्षमा कीजिएगा, इस लंबे अरसे के बाद इतने विस्तार से यह याद रख पाना तो आपके लिए बिल्कुल ही नामुमकिन। मेरे अधूरे वाक्य को वहीं रोककर डॉक्टर साहब ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, सच ही उसकी लीला रहस्यों से भरी है। मैं स्वयं अचंभित हूँ कि क्या कभी ऐसा भी घट सकता है। वे अदृश्य तार जो प्रकृति ने न जाने कहाँ बुने थे, कभी यों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, देखकर मैं दंग हूँ। आगे उन्होंने कहा, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भरत मेरे गांव का वासी ही नहीं, मेरा दूर का रिश्तेदार भी है।
इसलिए स्वभावतः उसका किस्सा मुझे अक्षरशः याद है। याद है उस छोटे से बच्चे की वे बड़ी बड़ी बातें, जिन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए और मुझ सरीखे व्यवसायी व्यक्ति को कर्मकांडी ढोंगी की जगह कुछ अर्थों में सच्चा धार्मिक बना दिया। दत्तात्रेय की तरह मैंने भी उसे उसी वक्त गुरु का दर्जा दे दिया। आप यूं हैरानी से मुझे मत देखिए, मैं बिना एक शब्द के हेर फेर के आपके सामने मात्र एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। बहन जी, जब मैंने उससे कहा, छोटू जब तुम्हारे मालिक पूरा पैसा दे रहे हैं तो तुम गुर्दा बदलवा क्यों नहीं लेते हो, सुनकर उसने मुझसे जो कहा वह यूं है, डॉक्टर दादू, क्या आप इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि ऑपरेशन के बाद हम एकदम ठीक हो जाएंगे? और यदि 50-50 का चांस है तो हम काहे को नाना नानी को तकलीफ देवें कि वे हमरे खातिर अपनी जान सांसत में डालें? डॉक्टर दादू, पहले तो उनका ढेरों तरह का खून परीक्षा होगा, फिर सब जंचाई के बाद यदि मेल फिट बैठ जाएगा तो उनका किडनी निकालकर हमरे में लगाया जाएगा। दादू, ई उम्र में उनका इतना बड़ा ऑपरेशन सोचकर ही हमरा कलेजा थर्राता है और दिल जोर से धड़कने लगता है। आप हमको माफ करें, हम उनको यह तकलीफ नहीं देंगे। इस उम्र में उनका सेवा करना तो दूर, हम उनका पेट कटाकर उनका किडनी निकलवा लें, यह सोचकर ही हमको गिलानी हो रहा है। दादू, अभी आप मालिक की बात बोले तो जरा सोच कर देखिए कि हम मालिक का इतना पैसा कैसे खर्च करावें। हमरा कोनो धन तो उनके यहाँ जमा है नहीं, और आगे आप ये भी बतावें कि ऑपरेशन के बाद जो हजारों रुपया का दवाई हमको खाना पड़ेगा वो सब कहाँ से आएगा? छोटू, जब इतने सारे लोग मन प्राण से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं तो उसका भी कोई न कोई इंतजाम हो ही जाएगा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? सुनते ही वह मेरे पैरों में गिर पड़ा और बोला, डॉक्टर दादू, आप तो हमरा पूर्व कहानी जानते ही हैं और देख रहे हैं कि पिछले जन्म का कर्ज तो हम इस जन्म में चुका ही रहे हैं, फिर इस जन्म में भी दया का इतना बड़ा कर्ज लेकर कैसे मरे? डॉक्टर दादू, आप तो भारी भगत आदमी हैं, क्या बिना भगवान की मर्जी का कोई भी आदमी एक सांस ज्यादा या एक कम ले सके हैं? तो फिर हम काहे को अपने भले मालिक लोगन पर इतना ज्यादा बोझ ला दें? दादू, आप तो हमका ई रोग का सारा नियम कानून, खाना पीना, परहेज आदि समझा कर दवा का पर्चा लिख दीजिए। उसको पूरी तरह निभाने की गारंटी हमरा है, और एक ही आशीष दीजिए कि हम जब तक इस धरती पर रहें किसी को तकलीफ न दें। प्रणाम। बहन जी, सच मानिए इस घटना के बाद मैं वह नहीं रहा जो आज तक था। सुबह से शाम तक रुपयों की गिनती गिनता यह बूढ़ा उस नौजवान की सहज उक्तियों से अपनी गिरबान में झांकने को बाध्य हो गया। उसने जैसे दर्शन शास्त्र के सार, जो मैंने आज तक पढ़े तो थे पर गुने नहीं थे, सबको मेरी हथेली पर धर दिया था, और जिससे विनम्रता के आवरण में लिपटा मेरा अहंकार कच्चे कांच की तरह चूर चूर होकर जमीन पर बिखर गया था। मेरी बेहिसाब दौलत मुझे पूरे के ढेर के मानिंद लगने लगी, और उसका बड़ा हिस्सा उसी क्षण गरीबों की मदद के लिए देने के बाद अब मैं यथासंभव एक ईमानदार आदमी का जीवन जीने का प्रयास करता हूँ। बहन जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु मंत्र के दूसरे छंद अज्ञानति मीरानधस्य ज्ञानंजन शालाकया का सही अर्थ उसी वक्त पहली बार समझ में आया था, क्योंकि अर्थ पंख में पगी मेरी जिंदगी को उस दलदल से बाहर निकालने का एकमात्र श्रेय भरत रूपी शलाका को ही है, जिसके लिए मैं आजन्म भारत का ऋणी रहूंगा। भांजी, जैसा कि भरत ने कहा था, पहले मैं बहुत ही कर्मकांडी व्यक्ति था, पर आज भी उस परात्पर के चमत्कारों पर मेरा गहन विश्वास है। आप मुझे यूं हरत से मत देखिए, और यदि सच जाना चाहती हैं तो सुनिए। सारी दुनिया के अधिकतर सर्जन डॉक्टर भयंकर आस्तिक होते हैं। शायद उनका एक सीधा सा कारण यह है कि अक्सर ही उनका वास्ता चमत्कारों से पड़ता रहता है। मसलन जब डॉक्टरों के पास एक 85 वर्ष का मरीज कई एक बड़े रोगों की सर्जरी के लिए आता है, तो डॉक्टर पहले उसके घर वालों से जिम्मेदारी के कई प्रमाण पत्र भरवाते हैं, क्योंकि वह इतना बड़ा ऑपरेशन झेल पाएगा इस बात पर उन्हें जरा सा भी भरोसा नहीं रहता। पर होता क्या है, वह तो आश्चर्यजनक ढंग से पूरी तरह से स्वस्थ होकर खुशी खुशी घर चला जाता है, और जब इसके विपरीत एक 25 वर्ष का हट्टा कट्टा नौजवान 10 मिनट की छोटी सी सर्जरी के लिए डॉक्टरों के पास आता है
तो यह सोचकर कि कागज पत्तर की कोई खास बात नहीं है, वे बाद में भरते रहेंगे, वे उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन होनी देखिए, वह बंदा न तो पुकार का जवाब देता है और न ही ऑपरेशन टेबल से उठता है। अविश्वास से भरे डॉक्टरों, नर्स उसकी छाती को बिजली के शॉक दे देकर जला डालते हैं, पर उसकी गई धड़कनें नहीं लौटती। बहन जी, मैं आपके अनबोले पर आंखों में छाए हुए प्रश्नों को पढ़ पा रहा हूँ, पर साक्षात भरत का संदर्भ ही लीजिए। उसकी वर्तमान स्थिति के लिए आपके पास क्या तर्क है? क्या आप इसे कहेंगी दुआ, इस जन्म के पुण्य, या चमत्कार? बहन जी, गुरुजन कहते हैं कई बार माया बुद्धि को, बुद्धि विवेक को और विवेक प्रज्ञा को इतना प्रभावित कर लेता है कि हमारी साधना के मार्ग में विचलन पैदा हो जाती है। मैं इन सभी अवरोधों से सुपरिचित होकर भी अपनी अंतः प्रज्ञा पर पूरा विश्वास करता हूँ और उसके आदेश से ही उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह भरत रूपी जीवात्मा को दीर्घायु प्रदान करे, क्योंकि दुर्जनों और विसंगतियों से भरी इस पृथ्वी पर यदि एक भी शुद्ध आत्मा जीवित रहेगी तो मनुष्यों का विश्वास तुम में और मनुष्यता में बचा रहेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं परम महाशक्त डॉक्टर रावत दसों दिशाओं के साक्षी में अपने दोनों हाथ फैलाकर भीख मांगता हूँ कि हे मेरे आका, यदि तेरी कृपा हो जाए तो तू कुछ भी कर सकता है। उसके एवज में तू चाहे तो मेरी बाकी उम्र ले ले, पर उसे उम्र दे दे मेरे प्रभु। विस्फारित आंखों से डॉक्टर साहब की विगलित मुद्रा को देखकर मैं अवाक सोचे जा रही थी, क्या सच ही भरत इस धरती की मिट्टी से रचा बुना आदमी मात्र है? आमतौर पर मैं इस प्रकार के अति उद्वेगपूर्ण भावों को गलदस्रु की श्रेणी में रखकर खारिज कर दिया करती हूँ, पर उस अल्प परिचित व्यक्ति के चेहरे से सच्चाई का जो नूर बरस रहा था, उसको परे सरका देना मुझ जैसे ढीठ के बूते में नहीं था। वे जब भाव ऐसे में बोल रहे थे तो यूं प्रतीत हो रहा था मानो उनका कायांतरण हो गया है और कोई अलौकिक शक्ति उन्हें यह सामर्थ्य प्रदान कर रही है। पता नहीं क्यों इस सारी घटना के बरक्स मन में यह विचार आया कि जब कुंभ में अमृत की एक बूंद लाखों करोड़ों को उतार सकती है, तो एक शुद्ध जीवात्मा ज्ञान प्राप्ति का सहज निमित्त क्यों नहीं बन सकता? भारत की इस लाखों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक मिट्टी में कब कहाँ ज्ञान अंकुर फूट पड़ेगा, यह कौन जानता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।